अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और महंगा का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे एक मरतबा फिर महंगाई की, क्योंकि महंगाई जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं, गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये इजाफ़ा किया गया। LPG का हमने आपको दिखाया, LPG में 60 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया, लेकिन उस रेट पर LPG मिल नहीं रही। इतलात ये आ रही है कि बिजली भी महंगी हो जाएगी। सब्ज़ियाँ जो है ख़ास तौर पर फल और फ्रूट ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। मुर्गी का गोश्त जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त भी लाहौर शहर में तकरीबन 550 के करीब जो है वो मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है, सरापा एहतजाज है, सवाल करता है हुकूमत वक्त से जो ये दावा करके बरसर इक़्तिदार आए थे कि हम इक़्तिदार में आते ही महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, हालात ठीक कर लेंगे, लेकिन हालात ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम सिंहपुरा मंडी में और यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे। हैरानगी यहाँ पे आके हुई है देखी कि लोग उस तरह मंडी में मौजूद नहीं है। उसकी शायद बुनियादी वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हालात लोगों के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और लोग ख़रीदारी करने के लिए हैं। ख़रीदारी क्या लेने आए हो? प्याज। प्याज? प्याज सुना बहुत महंगा हो गया। हाँ जी, क्या लेने आई हैं आप? ये प्याज लेने आए थे हम। महंगा हो गया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। क्या रेट बताया? 240। 240। हाँ जी, जब भी आते हैं इंक्रीज ही हुई होती है सारी चीज़ें। जब भी आते हैं बेचती कीमत हाँ बढ़ जी, जाती है। हाँ जी, भर जाती हैं। इतना मुश्किल हो गया घर का कंट्रोल, क्योंकि ख़वातीन संभालती हैं, सारा बजट देखती हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया। एक अकेला बंदा पूरे घर को नहीं चला सकता। आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। और हाँ जी। कमाने वाले सिर्फ एक है। आपके खावन? हाँ जी, वो क्या करते हैं? वो ये टेलर है। इतना कमा लेते हैं कि गुजारा मुश्किल होता है। मुश्किल हो गया? हाँ जी, मुश्किल हो बिजली गया। के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के, पानी के और गैस आ रही है वैसे? गैस तो आती नहीं, लेकिन उसका बिल ज़रूर आ बिल जाता ज़रूर आ है। जाता हाँ जी, पानी भी नहीं। आज सुबह से पानी नहीं आ रहा, घर में मोटर चला चला के बंद कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। हाँ जी, और चलाएंगे गैस तो बिल भी ज़्यादा जी आएगा। बिल्कुल, ये सर्दियाँ ऐसे ही गुजरी हैं, गैस आई नहीं है। गैस नहीं आ रही। हाँ जी, सिलेंडर और या फिर अपनी मदर के घर जाके उनके घर से पका के लाते हैं। सुबह बच्चों का नाश्ता बड़ा मुश्किल से होता है, खाना बड़ा लेट बनता है, बहुत मसाइल। जीना मुश्किल हो गया। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया। ये सब्जियां वगैरह ख़ास तौर पे सालन के लिए ज़रूरी है, लाजिम है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना पहले बजट किस तरह आप कंट्रोल करती हैं? बस अब देखिए, सारा कुछ ज़रूरी तो है, खाना बनाने के लिए सारी चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं और इनके बगैर बच्चे खाते भी नहीं हैं। जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स ना हो बीच में तो खाना अच्छा बनता ही नहीं है। और बाहर का एक आम जो बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए फिर ये लेना पड़ता है, मजबूरन लेना पड़ता है हमें। मुश्किल हालात हाँ जी, बड़ा बड़ा टफ हो गया। टफ हो गया। हाँ जी, बच्चों की एजुकेशन, घर सारा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया एक अकेले बंदे के। क्या लग रहा है हालात आगे क्या ठीक हो जाएंगे? मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल ही लग रहा है। हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं रहेगी? नहीं, होप तो कोई नहीं है। बेटरमेंट कभी भी मुझे नज़र नहीं आई। नहीं आ रही। हाँ जी, जब भी बाहर निकलते परेशान ही होते हैं हम कि क्या बनेगा, क्या करेंगे हम। सारी बात है, घर चलाना है, परेशानी होती है। आप भी कोई साजो सामान लेने आए जी हैं? मैं तो सब्ज़ी वगैरह लेने आया था। सब्ज़ी बस आलू ही सस्ता नज़र आ रहा है मंडी में, और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आलू गोभी है तो वो इतनी महंगी है। भिंडी जो है 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो? तो गरीब आदमी क्या पकाएगा? भिंडी अगर लेके भी जाएगा, काट के बनाएगा तो आधा किलो 3 पाउंड निकलेगी किलो में से। तो इतनी परेशानी बनी हुई है कि ये हुक्मरान आपस की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और गरीब को हाँ, ये फंसाई बात जा रहे ठीक हैं। गरीबों का तो इन्होंने जूस निकाल दिया है, जैसे किन्नों का जूस निकलता है, फोक रह जाता है ना, हम ये फोक है। जो अमीर तबका है वो तो चलो जितने भी चीज़ लेगा, खा लेगा, पका लेगा। गरीब आदमी, मैंने आज अभी तक मैंने 20 से 25 दुकानें घूमी हूँ, कहीं से भी प्याज नहीं मिल रहा। 70 रुपये का प्याज एक दाना मिला था, 70 रुपये का। ये प्याज पड़ा है? ये प्याज पड़ा है, ये तो महंगा बड़ा 300 रुपये किलो है। यहाँ पे दे रहे हैं तो दुकानदार 400 रुपये किलो देगा। 70 रुपये का एक दाना प्याज का, और एक दाना प्याज का, छोटा सा थोम और इतना अदरक और थोड़ा सा धनिया 100 रुपये में दिया उसने मुझे। तो मैंने दाल पकानी थी, तो दाल पकाना मेरे लिए मुश्किल हो गई। 300 की दाल लो, इतने मसाला डालो, फिर जायका भी नहीं बनेगा। ये हुक्मरान आपस की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा महंगे कर दिए हैं कि गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। जो किराएदार है वो तो बिल्कुल मर गया ना। क्या काम क्या करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, सारी जड़ी रिक्शा चला के सवारी उठा के मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मंडी LPG भी महंगी हो गई है। बहुत, गैस बहुत महंगी, 300 रुपये किलो गैस है।
सवारी से 2 सवारियाँ उठाते हैं, 300 रुपये की गैस खत्म हो जाती है तो पैसे जेब में देखते हैं 400 रुपये होता है, फिर 300 की गैस डलवाते हैं, 100 रुपये में हम कैसे घर का खर्चा चलाएंगे। हम अपने हुक्मरानों को ये अपील करना चाहते हैं कि खुदाया आपने आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के ना गरीबों के बारे में सोचें। जो आपकी 22 करोड़ या 23 करोड़ वाम है ना, इसके बारे में सोचें। ये कैसे आपका घर का खर्चा चलाएगी, जिनकी वजह से आप हुकूमत में जिनकी वजह से आप हुकूमत में आते हैं, तो इनके बारे में उनका तो सोच लें। अब आप जाके देखें इमरान खान के घर के पास, वहाँ पे आपको हर लीडर मिलेगा। जब उनकी हुकूमत होगी आपको एक लीडर भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जाके देख लो, नवाज शरीफ की हुकूमत अब आ गई है ना, कि आपको कोई नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा नहीं मिलेगा। जब इनकी ऑपोजिशन में होंगे तब सब जब ये टूटे फूटे होंगे ना, फिर तरले करने आएंगे, जी मैं वोट दे दो, हम जिता दो, हम फिर आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। ये अच्छा क्या सोचेंगे? ये प्याज जो है हर घर की ज़रूरत है, गैस हर घर की ज़रूरत है, जो आती नहीं है। एलपीजी जो एक कमरे में रहते हैं, बंद कमरे में, वो लकड़ी नहीं जला सकते, वो कैसे एलपीजी की गुजारा करेंगे? सिर्फ 1 किलो गैस में सिर्फ 10 रोटियाँ और 1 हांडी पकती है 1 किलो गैस में। वो 300 रुपये की डाला जाए तो आटे में आटा कितना बेकार आटा आ रहा है, जिसमें सफ़ेद आटा 200 रुपये का लेकर डालो, फिर रोटी खाओ, वो भी थोड़ी सी खाने को मिलती है रोटी, जो आधा घंटा वो भी पड़ी रहे, वो भी पापड़ बन जाती है। आटा ठीक नहीं दे रहे, ये हमको जानवर समझ महंगा आटा लेके मिक्स करना ही महंगा आटा लेके मिक्स करना पड़ता है। अगर महंगा आटा लेके मिक्स ना करें तो वो रोटी ऐसी है जैसे बाजरे की रोटी है। और हमको ऐसा गंद खिला रहे हैं ये हुक्मरान कि किस लिए कि ये वहाँ ऐसे ही मर जाए, भूख से ही मर जाए। जैसे ये सारे हुक्मरान, सारी सियासी जमातें ये नारा तो गरीब का लगाती हैं और कहते हैं हम इक़्तिदार में आके गरीब की मदद कर देंगे। गरीब कहते हैं नहीं कहते तो हैं, लेकिन गरीब के मदद, यही तो गरीब की मदद कर रहे हैं, गरीब को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब मरना भी बहुत महंगा हुआ है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? ठीक है, मेरे साथ रह गए भाई ने रेट पूछा, रेट पूछ के वापस जा रहे हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या किस चीज़ का रेट पूछा? प्याज का रेट कुछ क्या बताएं मुझे? 240 रुपये है। महंगा है ना? बहुत ज़्यादा महंगा है, हालात ख़राब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बस हमारे हुक्मरानों की मर्ज़ी है, जिस तरह चला रहे हैं, मार रहे हैं गरीबों को, और क्या है। क्या काम करते हैं आप? मैं क्या नाम, रेलवे में जॉब करता हूँ। तो अब आप मंडी आए हैं, मंडी ये रेट मिल रहा है, बाहर क्या मिल रहा है वैसे? बाहर इससे 10-20 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मंडी ये कोई सारे बहुत अपनी फर्क है। मर्जी कर रहे हैं सर, कोई भी नहीं इस तरह दे रहा रेट पे ना। मंडी आपने अभी तक चेक की है? सारी मंडी में सारी फिर चेक के कर आया हूँ, ली है? सारी फिर के आया हूँ मैं। 240 से कहीं काम नहीं। 230, 240, 230, 240 ये रेट है? ये रेट है सारा। और बाहर से कोई फ़र्क नहीं, 10 रुपए का फ़र्क है। 10 रुपये का फ़र्क है बस, तो कोई फ़र्क ना हुआ, लोग मंडी इसलिए आते हैं कि यार कुछ सस्ता सामान सस्ता मिल मिल जाए। जाए बस। अब उधर ही चलते हैं, 230 वाले के पास ही चले जाते हैं। बड़ी आदत ये ले लेंगे, किलो ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। चीज़ें भी तो लेनी है, सालन पकाना, वही सब ना, बाकी चीज़ें भी डलती हैं। बाकी चीज़ें भी डलती हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, गुजारा करना है, अब क्या करें। टाइम कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। तो पढ़ते हैं या पढ़ते हैं। कैसे गुजारा? कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 25,000 सैलरी है। 25,000 सैलरी है, 3 बच्चे हैं, जी, और महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो साथ से पेट्रोल, ज़्यादा जिस मोटरसाइकिल पर आप आए हैं इसमें पेट्रोल भी डलता है, पेट्रोल भी वो भी महंगा हो हाँ, गया, बिल्कुल महंगा। 250 पे पहुंच गए हैं। ये तो गरीब ये कह रहे हैं मर भी जाए, बस जो आए हमें ही आए, सारा कुछ हम बस खाई जाएं, ले ही जाएं। सारे सियासी लीडरान आपस में लड़ी जा रहे हैं इक़्तिदार के लिए, अवाम का क्यों नहीं सोच रहे? नहीं, इनको चाहिए वाम का सोचें। सियासत तो अवाम के नाम पे करते हैं। वही ना, बहुत गलत कर रहे हैं वाम, ये सारा वाम का कसूर। आ जाके वहाँ पे ही सारा कुछ डाल रहे हैं, अपने पे बैठे हैं सीटें पे, खा रहे हैं बैठ के, जो आ रहा है ले ही जा रहे हैं चुप करके। को कुछ हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, आपके सामने ही हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। रेलवे के मुलाजिम और 25,000 तनख्वाह है, 3 बच्चे हैं। इससे पहले आपने खातून की गुफ्तगू सुनी, एक रिक्शे वाले की गुफ्तगू सुनी, वो कितने ज़्यादा परेशान है और परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। दुरुस्त बात है कि जब मंडी आते हैं तो मंडी ये सोच कर आते हैं कि हालात ठीक होंगे, चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सस्ता नहीं है। प्याज यहाँ पर मंडी में जो है वो 250 रुपये के करीब, 240-230 रुपये मिल रहा है। क्या रेट है प्याज का? 240 सरकारी रेट? सरकारी रेट 240 है। सरकारी तो 225 है, रेट देखिए आप, 240 है। 240 दिखाएं जी, रेट लिस्ट दिखाएं। वो 225 भी है, दो क्या रेट है? 240 ही है अव्वल वाला। अव्वल वाला, और 225 भी है। जी, तो 225 वाला कौन सा है? 225 वाला ये नहीं है, वो ईरान का प्याज है, वो ब्लैक प्याज है, बाहर बिक रहा है। वो आपके पास नहीं है? नहीं है हमारे पास। आपके पास 240 वाला। हाँ जी, टमाटर किस तरह है? टमाटर 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो। हाँ जी, और भिंडी भिंडी हमारे पास है ही नहीं, जो चीज़ें हैं आपके पास नहीं है? नहीं। आप क्या लेने आए हैं? मेरी ये दुकान है। आपकी दुकान है, क्यों इतना महंगी होगी सब्जी? पीछे से आ ही नहीं रही है। ये इंडिया का प्याज है, इंडिया से आए? ये इंडिया से डायरेक्ट नहीं आया। डायरेक्ट आए तो ये हम सस्ता खाएं, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, दुबई जा रहा है, दुबई से इधर आ रहा है।
इसलिए महंगा पड़ा। हाँ जी, ये महंगा पड़ रहा है इसलिए। हमारा प्याज किधर गया? हमारा प्याज अभी लगा है, अभी फसलें ख़राब हो गई थी वो सैलाब की वजह से, अभी फसलें लग गई हैं पंजाब की, अभी आएगा 1-1.5 महीने में आएगा, 15-20 दिन ही लग जाए शायद। फिर सस्ता होगा? फिर सस्ता फिर भी नहीं होना। फिर भी नहीं होता? नहीं, हाँ जी, ये बंद हो जाएगा, वो भी महंगा ही रहेगा वो फिर। भी महंगा ही रहेगा? हाँ जी, महंगा ही रहेगा, कुछ सस्ता नहीं होगा? नहीं होगा कुछ भी। ये कहते हैं जी कुछ सस्ता नहीं होना, और ये सूरत हाल है यहाँ पे। आप कुछ लेने आए हैं, काम करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? आ रहा था 1 नंबर। कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे क्या कमाने हैं, और गरीब आवाम किसी जा रहे हो कमान, खुद घर बैठ के खा रहे हैं, सारा बोझ आवाम पे डाला हुआ है इन्होंने, क्या बंदा तो खाएगा। आपको कितने पैसे मिलते हैं? हमारा अपना काम है, अपना काम हाँ है, जी। कितना बच जाता है? कभी आइडिया नहीं लगाया। आइडिया ही नहीं है। अपना काम है तो पता तो होगा ना कितने पैसे बचते हैं, कितने नहीं बचते। क्या या बताएं मुश्किल ही हालात हैं? बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत ज़्यादा। काम मुश्किल से हो रहा है। 250-300 रुपये किलो प्याज है, कितने मामले हैं, बिल बहुत हैं, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी की है, क्या करें अब। ठीक है जी, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और ये लोग बता रहे हैं आपको कि मुश्किलात हैं और गुजारा मुश्किल से हो रहा है। और लोगों से बात, भाई क्या लेने आए हो? सर जी सब्जी लेने आए हैं। सस्ती मिली है कुछ या नहीं? बस गुजारा है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं शेफ़ हूँ वाल्डोन एच ब्लॉक में। अच्छा कमा लेते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? एच ब्लॉक में तो शरीफ खान नाम भी रहता है। कोई बात नहीं, हम भी शरीफ ही हैं। अच्छा उनके शेफ तो नहीं है? नहीं सर, उनके नहीं हैं। चलो फिर ठीक है। गुफ्तगू सुन रहे, क्या लेने आए ये हैं आप? हुकूमत को शर्म नहीं आते, गरीब सारा दिन औरतें मेहनत करती हैं, सब्जी लेने आती हैं, 100 रुपये में कुछ भी नहीं आ रहा, इन लोगों को कोई नहीं है। प्याज इतना महंगा हो रहा है, सारा दिन मेहनत करते हैं, कोई चीज़ नहीं ली जाती, ना सब्जी। ये देखें, ये गाजर, ये 40 रुपये किलो की गाजर है, 40 रुपये की, 50 रुपये की गाजर, कोई हाल नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आटा लेने जाएं, सब्जी लेने जाएं, घर देखें, किराए दें, बिल दें, बेवा औरतें कहाँ जाएं? जो सारा दिन बच्चों के लिए कमाने निकलती वो कहाँ जाए? बच्चों की फीसें दें, बच्चों को रोटी खिलाएं। आप खुद काम करते हैं? जी, मैं खुद काम बच्चे करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बुरा हाल है, घर में खाने के लिए नहीं है कुछ भी, और कितने पैसे सारा दिन कमाते? मेहनत करके आते, कुछ भी नहीं मिलता। 10,000 महीना क्या करता? 10,000 महीना? 10,000 महीना किराए का घर है? किराए का कितना घर। किराया? और ये देखें हालात, कितना किराया? ये देखें किराया भी 5-5, 10-10 हज़ार एक कमरे का किराया है, और बिल है वो अलग है, बिल भी ज्यादा? कुछ भी नहीं। हाँ जी, कुछ बिल नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। खाने को नहीं है? इंशाल्लाह इनको हाएं लगेंगी, ये जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं ना, इनको हाएं लगेंगी, हमारी गरीबों की ज़रूर लगेंगी, बच्चों की हाएं लगेंगी। बूढ़े माँ बाप बैठे घरों में बेचारे, कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घरों में फाके आ रहे हैं, और महंगाई आसमान पे रोज़ देखो, रोज़ बढ़ती जा रही है। रोज़ बढ़ती। ये सब्जी लेने आए, ये प्याज देखा कब से है, पिछले 6 महीने से 250 रुपये किलो प्याज है, सस्ता ही नहीं हो रहा? सस्ता ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या खाना गरीब? आप लोग सुन के खबर लेके चले जाते, उनको कोई नहीं है उनको तमाशा, फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं, गरीब रो रहे हैं जिल्लत में। ये हालत हो गई है। हलाल की हालांकि सियासत गरीब के नाम पे हलाल करते की खाते हैं ना, हक हलाल की, हराम तो नहीं ना खाना। जो हराम खा रहा उसको कोई उसको फर्क नहीं पड़ा है। नहीं पड़ रहा, कोई फर्क आखिरत में नहीं जरूर पड़ रहा फर्क है। पड़ेगा। इंशाल्लाह भर के ही मरेंगे इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे खातून जो दुख से भरी हुई खातून है, उसका गम, उसका दुख, उसकी तकलीफ़ बता रही है कि उसके बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं, लेकिन हुक्मरान जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। सियासी हालात ख़राब हैं, मौशी हालात उससे ज़्यादा ख़राब हैं। इस औरत की गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूँ। उसने ख़ुद अपनी पूरी दास्तान बयान कर दी है कि उसके बच्चे भूखे हैं, रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, और ये हकीकत सामने है, हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं। और ये दुरुस्त बात की है इस खातून ने कि मीडिया आता है, दिखाता है, उसके बाद कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये ऐसा दौर आ चुका है कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, महंगाई बढ़ती जाती है और उसके बाद लोग बोलते हैं, अपने गमो गुस्से का भी इजहार करते हैं, लेकिन हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या लेने आए हैं? यही कोई सब्जी कोई फ्रूट कोई सस्ता मिल रहा है सब्जी फ्रूट? हर चीज़ सस्ती हो गई है जी, बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, बहुत कम कीमतें हो गई हैं पहले से, आवाम की सहूलत में है सारी चीज़ें। कैसे गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो सबके सामने है, यहाँ है हकीकत। बेचारे लोग हुक्मरान तो मानते नहीं है
अब मसला ये है हमारा, हम हकीकत बता थक जाते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, उनके मसाइल भी पूछते जितने हैं, कोई भी मर्जी सियासी आप बहुत जमात हो, कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हम करने मानती। की आवाज पहुंचाने की, लेकिन आवाज सुन सुन ही नहीं रहे। सुन नहीं रहे, कोई भी नहीं सुनता। सुनते हैं पर रेंगती नहीं, उनकी हाँ। कीड़ी नहीं रेंगती। बेसी हो गई है जी हाँ, और फिर बेहिस्सी हो गई एक अवाम दूसरे पे डाल के निकल जाते हैं, ऐसे ही इक़्तिदार के लिए लड़ी जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि चंद माह के लिए इकट्ठे बैठ जाएं, जिसके नाम पे हमारे नाम पे सियासत करते हैं ना, हमसे ही वोट लेते हैं, हमारे लिए बैठ जाएं, हालात ठीक कर लें, फिर लड़ना शुरू कर दें। हम लड़ने से तो मना नहीं करते। वो कोई मखलूक खुदा के तरस वाला आएगा तो करेगा ना, ये कैसे करेंगे? ये तो अपने पड़ी है इन्हें इकट्ठे करने की, बस बैंक बैलेंस बनाने की, बाहर के बैंक भरने की। यहाँ लगाएं, अपना सरमाया लगा दे तो भाई अवाम खुशहाल हो जाए, मुल्क भी खुशहाल हो जाए, कर्ज़ों से भी निकल जाए। तो ये तो दूसरों की गुलामी कर रहे हैं भाई, और कुछ भी नहीं है। और हमें गुलाम बनाते जा रहे हैं। हमें तो गुलाम, हम आज़ाद हुए कब हैं अभी तक? कितना महंगा दे रहे हो फ्रूट? फुल महंगा जिस हद सस्ता कदों होना है? सस्ता ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੁਜਾਰੋ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ क्या रेट है फ्रूट? ਫੂਟ कितनों किस किलो 100 रुपये किलो 100 रुपए किलो। हाँ सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? सबसे महंगी चीज़ पे इस टाइम किलो ही है कितनों हाँ 140 रुपये किलो बिक रहा है या लोग कम आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं बहुत कम आ रहे बहुत कम आ हैं। रहे मंडी में रश ही नहीं है। हैं रश होना ही नहीं मंडी में पहले जितने वक्तों में बड़ा रश होता था यार। ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਫਲ ਖਾ ਲੈਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ साडा काम फिर किस तरह चलता है? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਸ ਦਰਮਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ठीक है रेट 900 बहुत हाई रेट, कितना होना चाहिए? तकरीबन 700। 200 रुपया ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, क्या काम करते हैं? मेरा भी बेसिकल फ्रूट और जूस का ही काम है। आपका भी? हाँ, तो आपको तो ज़्यादा अंदाज़ा है। मुझे ये 700 रुपये यहाँ से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये 610, 620, 550 के अंदर बाहर में ये मंडी से ख़रीद करते हैं। इनको मिलती है। हाँ, हम भी यही ख़रीद करते हैं ऐसे वहाँ पे ही। 80 था ना बाबा जी? कौन किस तरह मिलती है? ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 830 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਬੁੱਲ ਤੇ ਲਾਈ ਉਹਨੇ 710 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਤੇ। ਉਹ 15 ਜਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਲਾਲ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 710, मैं क्या महंगी लेके आया। वो समझ लो आपने उसको डांटा है कि तू महंगी लेकर क्योंकि वो बंदा ऐसा है कि वो चीज़ कोई लेके आता है और बताता है गलत है। अगर वो 110 की पैसे बता रखता होगा दरमियान हाँ, अगर वो 110 की बता रहा है इसका मतलब वो 100 उससे सस्ती लेकर आया हो। हाँ बाबा जी मैं खुद लाल पुल ते लाइट बैंक से मेरी दुकान है। हाँ बाल ठीक है, अभी महंगाई है, क्या करें ये भी लोग, हम भी क्या करें अब। हम समीर बाबा जी बारिश ही ना पई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਦਾਨ ਸੁੱਕਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 15-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 600 ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ घरे में दे रहा हूँ, वो कह रहे मैं गारंटी दे ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਲੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਕੱਟ ਲਵੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਢ ਦੇ ਜਾਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹਨ 10 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ जी ਅਸੀਂ। मैं ये खुद बागों में काम करता रहा हूँ। बाग में जो जब एक दरख्त लगा होता है ना उसमें अगर 100 दाना है ना तो वो उसमें 20 सूखे हैं और 80 ठीक होते हैं। ये तोड़ते हैं ऐसे ही, वो छांटी छूट नहीं करते उधर, ऐसे ही बस पैक हो जाता आके पैक चल भाई। अब ये है कि चलो ठीक है 80 दाना है, इसमें 70 दाने ठीक होंगे, एक 10 सूखे 10 सूखे निकल आएंगे, लेकिन सूखा इसमें भी है, वो लाजमी। लाजमी होगा। ये जो रेट कहते हैं कि जो सूखे हैं जिससे गारंटी नहीं उसका रेट कम, इसका रेट ज़्यादा, फिर ऐसा क्यों? ये तो हम खुद लोग आप खुद छांटी करते हैं ना। जो दुकान जो गाहक आता है अच्छे वाला उसको कोशिश है कि अच्छी चीज़ दें ताकि वो हमारे पास ही आए। जो लोकल होता है ना जैसे तो मर्जी। आप अब जूस का ग्लास कितने का बेच रहे हैं? मैं 50 का, और पहले कितने का था? पहले 30 का। 20 रुपये महंगा हो गया। हाँ महंगाई होती जा रही है। महंगाई होती जा रही है। जूस तो पीने जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर तो गरीब तबका आता है ना जूस। हाँ वो तो लालपुर पे ऐसे ही अब है, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? तकरीबन थोड़ा सा ऐसा कम हो रहा है। कम हो रहा है, हाँ ये पिछले 2 हफ्तों से आज के दिन देखें तो काफ़ी कम हो गया। काफ़ी कम हो गया। पिछले 2 2 हफ्ते पहले ठीक था, निज़ाम चल 2 रहा हफ्तों था। में पेट्रोल भी महंगा हो गया, गैस भी महंगी होगी, सारा तो कुछ महंगा जैसे जैसे महंगा होगा वैसे वैसे ये गरीबों का गाह भी कम हो रहा है। कम होता जाएगा।
ये ऐसी चीज़ है, ये मैं फ्रूट आपको बताऊँ, ये फ्रूट चीज़ जिसकी वाफर कमाई है ना वो खा सकता है। ये मैं और कोई हमने गरीब देखा आदमी वो नहीं तो खा खाने के मुश्किल पड़ी हुई है। सकता। कोई गरीब आदमी नहीं खा सकता इसको, जिसकी वाफर कमाई है ना। कितने गिलास भी रोज पीते हो? जूस की दुकान है ना, पूछो कितने कितने गिलास पी लेंगे रोज से? मैं तो काम करते हैं। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸੰਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਕੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪੀਣਾ ਵਾ। अपना तो काम है, आप तो पीना ही है। ਆਪ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ। लेकिन मुल लेके तो पी सकना। ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। नहीं पीता जा। अगर जो मैं पीता यही हकीकत ले के वो कम से कम 300 का पड़ता हाँ है। यही है, वो तो नहीं पिया जा सकता। हाँ, मेरा तो अपना काम है ना, काम है इसलिए पीता जो मछली हलवा पी लेता हूँ मैं। हूं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़िम ब्रेक वैक में था, फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की, लोग सरापा एहतजाज हैं, परेशान हैं, उनकी तकलीफ़ात बढ़ती जा रही। बाबा जी की लेना है वो और यार फलियां बच्चा लैन आया नाल ते सानू वेख के सिर्फ यह दुख होया कि असी आवाम रोंदी फिरन डई, बुरा हाल होया पिया सारा, समझो ना। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰੋ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 35 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ? नहीं होता, बहुत ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਕੇ हाँ ठीक है। इतने बुरे हालात हो गए, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, सारे दावा तो कर देंगे ਅਸੀਂ ठीक कर देंगे, कोई ठीक नहीं ਕੋਈ कर रहा। ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक होता वेख्या तुसी? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, दिन ब दिन खराब होते ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। हर शय महंगी होती जा ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कोई रिलीफ नहीं ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, वोट आवाम तो लेंदे ने। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਟਕਾ ਟੋਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, बंद हो गए। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੋ तो कोशिश कर रहे हैं ना, ताड़ी आवाज पहुंचा रहे हैं, सुन लें ते कोई कम हो जाए। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है क्या भाई, करते हैं आप? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। आपकी तो अच्छी तनख्वाह होगी, हाँ जी है इजाफा लग गया। जी, वो 22वां साल है, 22वां साल है। 22 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। अब मेरी आके 35,000 सैलरी हुई है। अब आके 35,000 हुई है 22 साल बाद। 22 साल बाद किस महकमे में? लेबर में। लेबर में 22 साल बाद आपकी 35,000 तनख्वाह हुई। जी जनाब, अब हुई है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, पढ़ते हैं? नहीं, अब हट गए हैं, जब पढ़ाया ही नहीं गया तो फिर हटना ही है, हाथ इतने ख़राब हो। बस फिर ऐसे ही है। तो कैसे गुजारा? 250 रुपये पेट्रोल, 200-300 रुपये वो गैस का सिलेंडर मिल रहा है, महंगाई, प्याज यहाँ पे 250 रुपये से नीचे कोई है नहीं। बस इसी तरह से है ना। बिल आ रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? गैस के बिल आ रहे हैं, हाँ, बच्चे के गैस बिल नहीं आ आ रहे रही, हैं। बिल आ रहे हैं। जी, गैस आ रही है आपके घर? नहीं आ रही, बिल आ रहा गैस हो, बिल आ रहा है। लाइट की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। मैं कहता हूँ जी अखीर है, 7,000 एक बिल दिया है। 2 मीटर लगवाने का मकसद ये था कि चल यार कुछ बांट के बीच में से करेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन 15,000 रुपये बिल दे दो, 2,000 गैस का दे दो, उसके बाद 35,000 में घर चला लें, किस तरह चलेगा? और 3 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, नामुमकिन है। बस अल्लाह ही है फिर। तो वही है, वो उसी की ज़ात है जिसके सारे जिंदा हैं अभी तक। इसी तरह है। वरना तो कब का ये मेरे चाचा हैं, अब ये कह रहे हैं बेटा कोई मुझे ना छोटी सी पेटी ले दे ताकि मैं गोले बेचने शुरू कर दूँ। इनकी उम्र इस उम्र में ये गोला कितनी उम्र है आपकी? 70 हो गई। 70 होगी है। अब इस उम्र में गोला कैसे बेचेंगे? क्या करें फिर? हाँ, खाना तो है, खाना तो है ना। पेट के लिए कुछ। हाँ, पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह ये हालात हो गए। बस ये क्या कर रहे हैं हमारे हुक्मरान? इक़्तिदार के लिए लड़ी जा रही है। इक़्तिदार के चले लिए बस वो अपने इक़्तिदार के लिए कुर्सियों के लिए लगे हैं, लड़ रहे हैं ना। हमारी कुर्सी आ जाए बस, हम ये नहीं सोच रहे कि हालात ठीक कर लें। हालात ठीक कर लें, फिर बैठ ही जाएं, 2 महीने के लिए सही। ना वो नहीं इस चक्कर में है, वो कहने वाम मारी जाओ, अवाम मारी जो बस। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, गरीब आदमी 16 साल पढ़ी है, लेकिन मैं कहाँ तक तनख्वाह चली? मैं 25 साल पूरी करूंगा, 4 साल और नौकरी करूंगा, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, इसलिए मैं छोटा सा कोई अपना काम करके बैठ जाऊँगा। गुजारा नहीं होता, कोई गुजारा नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है 22 साल बाद अगर 35,000 तनख्वाह है सर। तो अगले 12 साल में कितनी पहुंचेगी? मैं नायब का सद हूँ, मेरी 22वें साल में आके मेरी 35,000 सैलरी हुई है। मुझे पहले कि पिछले साल कितनी थी आपकी? पिछले साल थी मेरी 34 के 33 की सी 2,000 रुपया बढ़ा जी, बस सिर्फ 2,000 रुपये। इस महंगाई के दौर में इजाफा आपका 2,000 रुपये। 12वें महीने में बढ़ी, फिर 6वें महीने में जो लगा पिछले साल ये 2,000 ही हुआ था हमारा। 2,000 हुआ।
ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और मुश्किलात हैं लोगों की। आप क्या लेने आए हैं? ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੱਭਣ ਨੇ ਆ ਜੀ नहीं लभ रहा था। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 120 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੋੜਾ वही तोड़ा ਉਹੀ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਂਜੀ 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 यानी वो बाहर आके बिकता है, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ कोई ਤੋੜ चेक एंड बैलेंस नहीं। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਦੀ ਹਕੂਮਤ काम की कर देते ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਰਦੀ ਰੰਗ काम चल रहे हैं ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਆ ਤੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 14,000 14,000 ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ। 3 ਬੱਚੀਆਂ 2 ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚਲੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਕੀ ਕਰੀਏ मुश्किल हो गया गुजारा। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ कोशिश करते हैं लुट लो। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे आप शहरियों की और परेशान है, तमाम शहरी परेशान है। समझ नहीं आ रही लोगों को कि हालात जा किस तरफ रहे हैं। डॉलर की बात कर ले तो इसहाक डार साहब आए, उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया कि हालात कंट्रोल कर लेंगे, हालात ठीक कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि डॉलर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। 270 पे इतलात आ रही कि 270 पे रुक जाएगा और स्टेबल कर जाएगा, लेकिन आज 276 पे पहुँच गया डॉलर और लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल जो है उसके बारे में भी इतलात सामने आ रही हैं कि अभी 35 रुपये बढ़ाया है, मज़ीद 30 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। बिजली के बारे में ख़बरें सामने आ रही हैं कि उसमें भी इजाफ़ा किया जाएगा। पहले ही ये महंगाई से पिसी अवाम मुश्किलात का शिकार है, दोचार है। वो बार बार अपनी परेशानी का इज़हार भी करती है, लोग गम गुस्से का भी इज़हार करते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र खैरियत से हैं? अल्लाह का। कुछ सस्ती चीज़ें मिली मंडी में आके? सस्ती मिलती ही कोई चीज़ नहीं ना, सस्ती क्या मिली। टेंडी जो चिपटी टेंडी 30-40 रुपए होती थी, आज 100 रुपए के भेज रहे हैं। 100 रुपए की? 100 रुपए कुछ भी नहीं मिलना है यहाँ। ये सब है जितने गवर्नमेंट वाले जितने भी हैं। तो जो हालात किस तरफ जा रहे हैं? हाथ तो जा रहे हैं बस। क्या काम करते हैं कोई आप? यार काम क्या करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, गुजारा ही नहीं होता किसी नहीं हो रहा ना गुजारा। किधर हो रहा है ये था। तो ये हुक्मरानों को समझ क्यों नहीं आती? जिससे पूछे वो उनके वो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है जी, बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा भाई बात यह है कि ये गलती हमारी आवाम की है। नहीं तो इनको छितर पड़ना चाहिए, जितने भी लीडर है जितने भी सबको इकट्ठा करें और इनको पार करें। ये मुल्क में कोई नहीं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की परेशानी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी सब्ज़ी खरीद कर लाए, कुछ सस्ता मिला? सस्ता तो नहीं मिला, लेकिन जो अब हम महंगाई का रोना रो रहे हैं ना, महंगाई का अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये जो दुकानदार है ना, ये खुद से बहुत बड़ी महंगाई करते हैं। मैंने कल एक मेथी आधा किलो ली अपने मोहल्ले की दुकान से, उसने 100 रुपये किलो दिए। और यहाँ मैं रोज़ाना आता हूँ, मेरे इधर ऑफिस है, तो इधर आके मैंने देखा कि 50 रुपये किलो है। 50 रुपये किलो? अब जब यहाँ से 50 रुपये वहाँ से 100 रुपये आके उसको अपनी ट्रांसपोर्टेशन डाल ले, 10 रुपये के वो डाल ले तो 60 रुपये में बेच ले। अब वो 40 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। महंगाई जो इंटरनेशनली है वो अपनी जगह पे मौजूद है, उससे हम इनकार ही नहीं है, लेकिन स्टॉकिस्ट जो है, दुकानदार जो है, ये नाजायज़ मुनाफाखोरी भी कर रहा है। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप? इन्होंने महंगाई को ज़्यादा बढ़ाया, उस रेशो से महंगाई नहीं है और बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों ज़्यादा महंगाई की ऐसा है? क्यों है? लोग कहते हैं कि गरीब का दुश्मन गरीब ही ज़्यादा है। गरीब का दुश्मन सारा मुनाफा हम ही कमा ले, जबकि वो ये समझते हैं कि जो खरीदार आ रहा है वो भी परेशान है भाई। उसकी वजह ये कि हम मुसलमान हैं। मुख्तरन जवाब है, हम नाम के मुसलमान हैं। जब हम मुसलमान बनेंगे हमारे से ये सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। हम मुसलमान का नाम रखा हुआ है और ये सारी मुसीबतें मुसलमान को आ रही हैं। हरकतें हमारी। जिस दिन हम मुसलमान बन गए, ये सारी मुसीबतों से हमारी जान छूट जाएगी। हमारे सियासी इंतशार भी ख़त्म हो जाएंगे,
हमारे मुआशी मामलात भी हल हो जाएंगे, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा अगर हम मुसलमान बन गए। जो हमें मार रहे हैं वो हमारे नाम को मार रहे हैं, जिस दिन हम मुसलमान बन गए वो भाग जाएंगे हमारे आगे। ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है और ये बात दुरुस्त है कि एक तो महंगाई है, इससे कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफाखोरी भी बहुत ज़्यादा है। स्टॉक कर लिया जाता है माल और अभी तक तकरीबन 4 से 5 माह हो गए प्याज सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा। चीज़ें आप हर जगह बजाय तो मुख्तलिफ रेट पे मिलती है। बज़ाहिर शहरी ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, जबकि दूसरी तरफ मुनाफाखोरी सब चीज़ें हमने ख़ुद अपना ली हैं और हुकूमत भी इस पर शायद उस तरह एक्शन नहीं लेती। दावे किए जाते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, लाके लोगों को चेक किया जा रहा है, हालात बेहतर किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप कहीं भी चले जाएँ आपको हर जगह मुख्तलिफ रेट ही नज़र आएगा और मुख्तलिफ हालात ही नज़र आएंगे कि लोग परेशान और परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक मतलब फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं इस मुल्क में महंगाई की और गरीब आदमी मुसलसल परेशानी के आलम में मुब्तला है। महंगाई का जिन जो है वो काबू ही नहीं हो रहा। गरीब आदमी महंगाई के बोझ तले पिसता चला जा रहा है। मंडी में मौजूद है, मंडी में सब्ज़ियाँ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। लोग मंडी का रुख इसलिए करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, जबकि हकीकत ये है कि हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहे। लोग मुसलसल अपनी परेशानी का इज़हार करते हैं, गम और गुस्से का इज़हार करते हैं, जबकि शहरियों से हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये शहरी है जो हुकूमतों को वोट दे के वर्ष इक़्तिदार लेकर आते हैं, इन्हीं के नाम पर सियासत की जाती है। इन्हीं से बात करें, इन्हीं की बातें ऐवानों तक पहुँचाएँ, क्योंकि वहाँ पर तो सब एक बताया जा रहा था कि सब अच्छा हो रहा है, सब हालात ठीक हो रहे हैं। शहरियों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सब्ज़ी आपने ख़रीदी है जी 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 मंडी में आके? जी जी। मंडी में कुछ सस्ता मिले? नहीं, कुछ सस्ता नहीं कोई चीज़, उसी जो रेट मोहल्ले में है वही मंडी में है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मंडी? कोई फायदा नहीं, बस इधर से आ रहे थे तो सोचा कि गुजर जाए, शायद इस उम्मीद पे कि कुछ सस्ता कोई शायद सस्ती चीज़, सस्ती कोई नहीं है चीज़ इस वक्त। तो हर चीज़ ही आग लगी हुई है हर चीज़ में। क्या काम करते हैं आप? अपना इधर ही है, स्पेयर पार्ट का काम है। काम ठीक चल रहा है? बस काम भी ऐसे ही है आजकल, हर चीज़ डाउन हो गया? डाउन हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ महंगी, लोहा वगैरह महंगा हो गया है, जिसकी वजह से सारा डिस्टर्ब हो गया काम। तो गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस बच्चे बुच्चे भी करते हैं काम, तो गुजारा हो जाता है। मिलजुल के गुजारा हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। पहले वक्त था कि लोग खुशी गमी के लिए पैसे बचा लेते थे जी, कि यार बिल्कुल। पूरे वक्त नहीं, में अब काम तो आ बहुत जाएंगे, मुश्किल कोई शादी करनी है काम आ जाएंगे। वो वक्त चल अब रहा है? तो उधार लेके काम चलता है। उधार की सूरत हाल शुरू हो गई है। हाँ, उधार लेके काम चलता है। कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो बहुत जाता है। बुरे हालात हो गए। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बुरे हालात। कैसे गुजारा करें? बच्चे हैं, खाना? बस अल्लाह ताला को बंदोबस्त करेगा ये, इंशाल्लाह। यही उम्मीद है। इन हुक्मरानों को ये हिदायत जाएंगे तो देगा। फिर ही होगा। हिदायत तो दे, अल्लाह ताला हिदायत दे जी इनको। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि इनको हिदायत मिले। इन्होंने ये सियासी कश्मकश जारी रखे हुए हैं, बेड़ा गरीब का गर्क- सोच नहीं रहे। ये कर दिया मुल्क। ऐसा वैसे क्यों नहीं है कि ये गरीब के लिए सोच क्यों नहीं रहे? बात ये इनको कुछ पता दिन है के लिए अपनी लड़ाई साइड पे कर दें। नहीं ना करते, करनी चाहिए ना वैसे। आपस में करनी चाहिए, ये आपस में लगे हुए हैं। आपस में लड़के हुए कुछ देर के लिए साइड पे करके आके फैसले करें आवाम के लिए। और आवाम का कोई नहीं सोचता, वो अपना ही सोच रहे हैं। अपने इक़्तिदार सारे 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 जितने भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं बुज़ुर्ग शहरी की और उनकी परेशानी भी है। वो बता रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बुज़ुर्गों की हाल है ठीक हो? थोड़ा आगे आओ ज़रा। जी जनाब, काम किस तरह चल रहे हैं? बस ठंडे मठे ने पाए ना, आग नहीं? कुछ भी नहीं, वेले बैठे हैं। एडा महंगा सामान बेच रहे हो। महंगा की सवाला सामान, महंगा तो कोई नहीं एडा। हर बंदा कहता है एडी महंगाई है। खैर फिर गाहक क्यों नहीं आ रहे? गाहक है कोई नहीं, जुम्मा है, गाहक कोई नहीं गाजी नहीं है गाहक ही नहीं है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। जी आप शहरियों के आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं जो और लोग यहाँ पे मौजूद होंगे ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं इस ओवरऑल महंगाई के बारे में। जो ख़ास तौर पे ख़वातीन वगैरह भी यहाँ पर आ रही हैं ख़रीदारी करने के लिए, उनकी क्या राय है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सस्ती चीज़ें आपको मंडी में नज़र आई हैं? नहीं, 150 से तो कम कोई भी सब्जी कुछ भी नहीं है। ख़वातीन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि घर का बजट उन्होंने कंट्रोल करना होता है। यस। किचन से लेके अखराजात, बच्चों की फीसें, सब। यस। ये खावन कहता है ये आप संभाल लें और आप खर्चा, अब वो हो रहा है कंट्रोल? नो, हो ही नहीं रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है।
जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल हो गया। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6। माशाल्लाह। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, सारे पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक की शादी की है बस। एक की शादी कर दी है। तो वो अच्छे वक्तों में शादी हो गई थी? हाँ, 2 साल पहले हुई है। तो अब शादी करने का सोच सकते हैं कि इस हालात में? नो, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो हालात बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा। कितना बजट पहले बनता था और अब कितना बन रहा है घर का, सिर्फ ये सब्जियां और सालन के लिए? कितना इजाफा? आप सिर्फ वो एक किस्म घी का ही अंदाज़ा लगा लें और आटे का लगा लें कहाँ पहुँच गया है, बाकी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आटा वैसे मिल रहा है? नहीं, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। अभी भी मसले चल रहे हैं? वैसे ही है। ये जो दावे किए गए कि आटे वाफर हो गया जी, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा मुश्किल से ही मिलता है? हाँ जी। और घी कोई सस्ता हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा महंगा हो गया। ज़्यादा महंगा हो गया? हाँ जी। गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप खातून की जो घर के मामलात कंट्रोल करते हैं, और लोगों से जान लेते हैं। क्या लेने आए हैं भाईजान? मैं तो कुछ लेने नहीं आया। क्या करने आए हैं? ढूंढ रहा हूँ कुछ। कुछ ढूंढ रहे हैं? करें, ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की परेशानी है जिसके बारे में वो बता रहे हैं। हर आदमी परेशान है। आटा, चीनी, दालें, घी, सब्ज़ी, चिकन, मुर्गी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। गरीब आदमी के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। मुसलसल परेशान है, और परेशानी में वो बहुत से गम गुस्से का भी इज़हार कर देता है। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सामान ख़रीदा है आपने? मैं अभी नहीं ख़रीदा, अभी हौसला नहीं बढ़ रहा। हौसला नहीं पड़ा? इतना महंगा है? महंगी की बात तो ये है कि अब रोना नहीं कर रहा। ये हालात हो गए हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे मुलाजम। रेलवे मुलाजम जी। कितनी तनख्वाह लेते हैं? तकरीबन 40-45 के करीब हो जाती है। 40-45 तो ठीक तनख्वाह है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं, और आपका गुजारा नहीं हो रहा है इसमें? गुजारा तो फिर अल्लाह की ज़ात करती है, ये है ना, फिर इसमें कोई शक? पेट ही काटना है ना अपना। फिर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ भी नहीं लिया इस वजह से। कितनी देर होगी मंडी में? मुझे 15 मिनट हो गए। आप काफ़ी चक्कर लगा लिया आपने। मंडी में और बाहर के रेटों में कोई फ़र्क है? कोई इतना फ़र्क नहीं है। इतना मंडी तो इसलिए आते हैं ना कि इसीलिए तो फिर रहे हैं ना, कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं मिल रहा। नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खरीद है, ठीक है जी, आप ठीक हैं? आप, अल्लाह का शुक्र है। सब्जी आपने खरीद? सब्जी खरीद ली है, पर सस्ती मिली है? मसला कि कुछ हमारे जो इलाके में है ना, उससे तो सस्ती है ना, लेकिन वो टाइम ज़्यादा हो जाता है, उतना ही पेट्रोल खर्च हो जाता है। पेट्रोल भी तो लगता है, पेट्रोल भी इतना हो गया है। ये सारा काम जाएगा 300 पेट्रोल हो जाएगा, 300 तुम्हारा डॉलर हो जाएगा, सारा मसला ही हो जाएगा ये 300 तक। जो सब्जियां जो है ना, वो पहले से तो आपको पता डबल हुई गई हैं। प्याज जो है ना, ये मेरा है 2 किलो प्याज आया 500 रुपये का। 500 रुपये? हाँ, जबकि कभी कभी ये हालत होती है कि 150-100 का 5 का मिलता है। ये आप 500 का 2 किलो प्याज दिया उसने सिर्फ। मटर जो है ना, वो आपके पास चले गए हैं 180 तक मटर जो है। मतलब कि महंगाई वाला तो कोई हिसाब ही नहीं कि इतनी हो चुकी है। लेकिन क्या काम करते हैं आप? मैं PAE से रिटायर हूँ। कितनी पेंशन मिलती है? पेंशन हमारा कुछ भी नहीं है। आपका कोई पेंशन नहीं? हाँ, एक हमारा शेयर होते हैं इसमें। दूसरे जो गवर्नमेंट का शेयर होता है ना, उसमें हमें ज़्यादा 6,000 रुपया पेंशन मिलती है। 6,000 रुपया मिलता है? ये मसला है। तो आपके बच्चे कितने? बच्चे माशाल्लाह 5। एक क्या काम करते हैं? बस लगे हुए हैं अपने डेली बेस पे लगे हुए हैं। मुश्किल है हो गया? बस ज़ाहिर है कि मुश्किल तो होगा, इतना बड़ी फैमिली है और साथ उनकी शादियाँ भी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल क्या करें, शुक्र तो उसका अदा करना चाहिए। लेकिन हालात मुश्किल है। हालात बहुत मुश्किल है। गुजारा मुश्किल, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। कोई रिलीफ नजर कोई नहीं आ रहा। अब आप समझ लें कि आटा कहाँ जा रहा है, 160 तक जा रहा है। चक्की का आटा 160 तक है। 160 पे पहुँच गया? 160 रुपये किलो पहुँच गया है। बहुत बुरे हालात। बहुत बुरे हालात। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। खरीदारी की है आपने? जी। कुछ सस्ता मिला? नहीं, अब कहाँ सस्ता होना है। पाकिस्तान में आपको पता है, जो एक चीज़ ऊपर चली जाए वो नीचे नहीं आता। ये क्यों है ऐसा? ये जब महंगा कर रहे होते तो 100 बहाने होते हैं। हम लोग वजूहात आती हैं, डॉलर महंगा, ये महंगा, वो महंगा। देखें, इसमें कसूर हमारा भी है, हम खुद ख़राब हैं। हम जैसे हम वैसे इत्मीनान होंगे ना, अगर हम लोग सही हो जाएं तो गवर्नमेंट भी सही होगी। उनको तो हम ख़राब कहते हैं, हम अपने अपने नहीं जानते।
बिल्कुल इसी तरह मिल के कोशिश करते हैं कि जहाँ से हमारी दिहाड़ी लग जाए लगा लें, बिल्कुल इसी तरह ही है। क्यों हमारा मुआशरा ऐसा क्यों हो गया? असल में इस पर 2 वजूहत है। एक तो हमारे पास तालीम की कमी है, अवेयरनेस नहीं है किसी को। अगर यही तबका पढ़ा लिखा हुआ तो वो सोचेगा कि मैं काम गलत कर रहा हूँ। तालीम से ज़्यादा तो ये बुनियादी आपकी तालीमात है ना, जो घर से मिलना शुरू होती हैं। मज़हब ये बताता है, बार बार बताता है कि मुनाफाखोरी हराम है, ना करो मुनाफाखोरी। लेकिन आजकल जायज़ लेना तो जायज़ है, आजकल लेकिन नाजायज़ जब काम शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। सही बात। और बाकी आपको पता कि सब चल रहा है। आप क्या काम करते हैं? मैं पेट्रोलियम कंपनी में हूँ। कितनी तनख्वाह? मेरी है 90,000 प्लस। तो अच्छी सैलरी है जी, अल्लाह का शुक्र। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अब इस सैलरी में, जिसको एक अच्छी सैलरी कहा जाता है, 3 बच्चे गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है जी। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था ना सन 2000 में, मेरी सैलरी थी 3500। उस टाइम भी अल्लाह का शुक्र था। जो तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। पैसे बच जाते थे, सारा कुछ बाइंग करके, ग्रोसरी वगैरह करके पैसे बच जाते। अब बचते हैं नहीं? अब भी अल्लाह का शुक्र है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात लगी जी कि उन्होंने अपनी सैलरी भी बताई और ये भी बताया कि हालात ठीक है, पैसे बच जाते हैं। वरना क्योंकि जितने भी ज़्यादातर लोगों से बात की जाती है तो उनकी परेशानी ज़्यादा होती है और वो अपने मसाइल भी बताते हैं, लेकिन हर शख्स ओवरऑल सिचुएशन में परेशान है और वो बता रहा है कि गुजारा कैसे हो रहा है, उसका मुश्किल हालात हैं। जिससे भी आप बात करें वो ये बताता है कि हालात मुश्किल है। नाज़रीन, लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी मुसलसल परेशान है, डॉलर जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। इसहाक डार साहब को लाया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया कि वो हालात बेहतर कर लेंगे, तजर्बाकार शख्स हैं, पहले भी मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना रहे, वो हालात ठीक नहीं कर पाए। इसके अलावा PDM की हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि हालात ठीक करेंगे, दावा करते हैं ये कह कर बरसर इक़्तिदार आए कि हालात बेहतर कर देंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, आज भी महंगाई है। इमरान खान साहब आज ही मीडिया में तनकीद करते हैं कि लोग महंगाई पर मीडिया बात क्यों नहीं कर रहा, तो उनको भी ये जवाब है कि मीडिया आज भी बात कर रहा है। लेकिन मसला यह कि सियासी जमातें आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं कर रही। खान साहब अपना बयानिया लेकर बाहर निकलते हैं, PDM हुकूमत की जो जमातें हैं वो अपना बयानिया लेकर बाहर निकलती हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी परेशान होता जा रहा है। सरकार रोड मैप मिल के बनाए, अपोजिशन तमाम सियासी जमातें मिल के बैठे, पाकिस्तान के जो हालात हैं इसके लिए सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें इमरान खान साहब को भी तलब किया गया है और कहा गया कि उसमें शिरकत करें। उसकी एपेक्स कमेटी के इजलास में भी कहा गया कि तरीक़न साहब अपने 2 लोगों को नॉमिनेट करें और आके बैठे, उसमें बात करें। उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वो भी बनाया जाए और फिर जो मौजूदा पाकिस्तान का मौशी बहरान है उसको कंट्रोल करने के लिए उन हालात को ठीक करने के लिए कोई रोड मैप बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हुक्मरानों की या सियासी जमातों की या लीडरान की, जिनको हम लीडर कहते हैं, उनकी संजीदगी क्या है कि गरीब आदमी मुसलसल परेशान है और यहाँ पर सियासत चल रही है। सियासी बहरान मौजूद है, सियासी बहरान कंट्रोल ख़त्म होगा तो मौशी बहरान ख़त्म होगा। लेकिन ये कहते सब हैं, इस पर अमल दरामद कम लोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, गरीब आदमी मुसलसल परेशान है, इसकी ज़िंदगी बेहतर होगी और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह के दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।